नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज और मैं हूं आपके साथ शाम परवीन। आइए चलिए देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। इन खबरों को शुरू करने से पहले आज की कुछ खास सुर्खियां आपको बता देते हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। सुर्खियों में सबसे पहले बात करते हैं, केंद्र सरकार जल्द ही 7 राज्यों में 12 से 17 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन की शुरुआत करेगी। ये कौन कौन से राज्य है ये हम आपको आगे बताएंगे। वहीं अगली सुर्खी देखिए, नागालैंड में आर्मी की गोलीबारी में मारे गए लोगों के परिवार को 16 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। वहीं आगे देखिए, वैष्णो देवी के दर्शन के लिए बोर्ड ने नए नियम जारी किए हैं। क्या है वो नए नियम, ये हम आपको आगे अपडेट्स में बताएंगे। अगली ब्रेकिंग न्यूज़ देखिए, ओला के इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिलीवरी 15 दिसंबर से होगी। जैकलिन को ईडी ने हिरासत में लिया है। क्यों हिरासत में लिया है ये जानकारी हम आपको आगे देंगे। वहीं अब जल्द ही पोस्टपेड ग्राहकों को झटका लगने वाला है। ये झटका क्यों लगने वाला है ये भी हम आपको इन 25 बड़ी खबरों में बताएंगे। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। केंद्र सरकार जल्द ही 7 राज्यों में 12 से 17 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन की शुरुआत करेगी। इसके साथ ही भारत दुनिया भर के उन देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जहां बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन दी जा रही है। बता दें कि जाइकोव डी को पहले महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल में लगाया जाएगा। सरकार ने जाइकोव डी के 1 करोड़ डोज का ऑर्डर नवंबर में ही दे दिया है। सरकार ने इन राज्यों से कहा है कि वो ऐसे जिलों को आइडेंटिफाई करे जहां वैक्सीनेशन कम हुआ है। उसके बाद ऐसे जिलों में 12 से 17 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नारकोटिक्स बिल और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अमेंडमेंट बिल 2021 लोकसभा में पेश किया। इस बिल के तहत निजी इस्तेमाल के लिए बेहद कम मात्रा में ड्रग्स रखने को अपराध श्रेणी से बाहर किया जाएगा। ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस मैन्युफैक्चर करना, ट्रांसपोर्ट करना या उनके इस्तेमाल पर नियंत्रण किया जाएगा। सरकार ये कदम नशे के आदी लोगों को इस लत से बाहर लाने के लिए उठा रही है। देश भर के करोड़ों किसानों के लिए गुड न्यूज़ है। पीएम किसान योजना के तहत किसानों को मिलने वाले 2000 रुपये जल्द ही बैंक अकाउंट में आ सकते हैं। हालांकि इस बार कई किसानों को 2000 रुपये की जगह 4000 रुपये मिलेंगे। किसानों के खाते में 15 दिसंबर तक पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली राशि आपके बैंक अकाउंट में भेजी जा सकती है। नागालैंड में आर्मी की गोलीबारी में मारे गए लोगों के परिवार को 16 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा। इनमें से 11 लाख केंद्र सरकार और 5 लाख राज्य सरकार देगी। परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी मिलेगी। इस बीच नागालैंड पुलिस ने गोलीबारी से जुड़े मामले में 21 पैरा स्पेशल फोर्सेज के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। मर्डर के चार्ज भी लगाए गए हैं। वैष्णो देवी के दर्शन के लिए श्राइन बोर्ड ने जारी किए नए नियम। अब दर्शन के लिए 72 घंटे पुरानी कोविड टेस्ट की रिपोर्ट लानी होगी या फिर कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। ओला के इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर की 15 दिसंबर से होगी डिलीवरी। कंपनी के CEO भाविश अग्रवाल ने दी जानकारी। सिंगल चार्जर में 181 किलोमीटर की दूरी तय करने वाले इस स्कूटर की काफी डिमांड है। सुर्खियों के बाद अब बात कर लेते हैं राजनीतिक गलियारों से जुड़ी कुछ खास खबरों की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु से मुलाकात की। इस मीटिंग में AK-203 राइफल को भारत में ही बनाने पर मुहर लगी। दोनों मंत्रियों ने इस असॉल्ट राइफल को उत्तर प्रदेश के अमेठी में बनाने के समझौते पर दस्तखत किए। उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने इस्लाम छोड़कर सनातन धर्म अपनाया। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर नरसिन्हागिरी ने कराया रिजवी का धर्म परिवर्तन। रिजवी ने धर्म बदलने के बाद अपनी जान को खतरा बताया। कहा, इस्लाम धर्म के कुछ ठेकेदार उनकी हत्या करवा सकते हैं। चुनाव नजदीक आते ही पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू का विरोध शुरू हो गया। कांग्रेस के नेशनल कोऑर्डिनेटर और पंजाब प्रवक्ता प्रीतपाल सिंह बलियावाल ने सोनिया को इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा है कि वह पंजाब में हो रही नॉनसेंस और एंटी पार्टी एंटी गवर्नमेंट टिप्पणियों को डिफेंस नहीं कर सकते। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा ऐलान किया और कहा कि उनकी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल से बगावत करने वाली ढींडसा की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। राजनीतिक खबरों के बाद अब बात कर लेते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी कुछ खास खबरों की।
दिल्ली के 5 तकनीकी विश्वविद्यालय में दाखिले से जो छात्र चूक चुके हैं उनके लिए अच्छी खबर है। ज्वाइंट एडमिशन काउंसिल दिल्ली की ओर से सोमवार से दाखिले का नया चरण शुरू हो रहा है। इसके तहत 5वें और 6ठे राउंड का आयोजन किया जाएगा। जिन छात्रों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है या फिर पहले से रजिस्टर्ड है, ऐसे छात्र नए चरण की दाखिला प्रक्रिया के लिए भाग ले सकते हैं। पेपर लीक की वजह से 28 नवंबर को आयोजित होने वाली यूपी टेट के रद्द होने के बाद यूपी बीईबी इसके लिए जल्द ही नई तारीखों की घोषणा कर सकती है। इसमें शामिल होने के लिए तकरीबन 21 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। दिल्ली के निजी स्कूलों में एंट्री लेवल क्लासेस और ईडब्ल्यूएस और अन्य कोटा सीटों पर अपने बच्चों का प्रवेश दिलाने के इच्छुक पेरेंट्स के लिए काम की खबर। राजधानी के प्राइवेट स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर डीजी और CWSN कैटेगरी के लिए आरक्षित सीटों पर शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के दौरान बची सीटों पर दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 6 दिसंबर से शुरू हो गई है। ऐसे में जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों का दाखिला निजी स्कूलों में कोटा सीटों पर नर्सरी या प्री स्कूल या केजी या प्राइमरी में कराना चाहते हैं, वो आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा जगत के बाद अब मनोरंजन जगत से जुड़ी कुछ चटपटी खबरों पर बात कर लेते हैं। सारा अली खान, अक्षय कुमार और धनुष अपनी अपकमिंग फिल्म अतरंगी रे को लेकर काफी सुर्खियों में हैं। फिल्म के मेकर्स ने फिल्म का दूसरा रोमांटिक गाना रेत जरीसी रिलीज कर दिया है। आनंद एल राय के निर्देशन में बनी ये फिल्म 24 दिसंबर को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को एक शो के लिए विदेश जाने से रोका गया। ईडी ने जैकलीन को हिरासत में ले लिया, लेकिन कुछ ही देर बाद छोड़ दिया। कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ 200 करोड़ रुपए में मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही ईडी को सुकेश और जैकलीन के बीच वित्तीय लेनदेन के सबूत मिले हैं। विकी कौशल और कैटरीना कैफ अपनी शादी को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। मुंबई में उनकी प्री वेडिंग सेलिब्रेशन जोरों पर है। बता दें कि विकी और कैटरीना का परिवार राजस्थान के लिए रवाना हो चुका है। मनोरंजन जगत के बाद अब मौसम जगत से जुड़ी कुछ अपडेट्स जान लेते हैं। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता की वजह से पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों का भी मौसम करवट ले रहा है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 24 घंटे में भी दिल्ली एनसीआर में बादल छाए रहेंगे। साथ ही इस सप्ताह में से तापमान में लगातार कमी दर्ज होगी। मौसम विभाग ने कहा है कि चक्रवात जवाद उड़ीसा तट पर बंगाल की उत्तर पश्चिमी खाड़ी के ऊपर बने दबाव के चलते कमजोर हो गया। इसके उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने की संभावना है। इसकी वजह से पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कुछ हिस्सों में आज और कल बारिश होने की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान में पर्वतीय क्षेत्र कुछ स्थानों में बहुत हल्की से हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। राज्य के मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। 2500 मीटर से ऊंचे इलाकों में मध्यम बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम जगत के बाद अब खेल जगत से जुड़ी कुछ खबरें आपको बताते हैं। भारत ने मुंबई टेस्ट में न्यूजीलैंड को 372 रनों से हराकर 2 मैचों की सीरीज 1-0 से जीती। 540 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की दूसरी पारी सिर्फ 167 रनों पर सिमटी। मयंक अग्रवाल प्लेयर ऑफ द मैच और रविचंद्रन अश्विन प्लेयर ऑफ द सीरीज बने। टीम इंडिया ने मुंबई टेस्ट में न्यूजीलैंड को मात देकर इतिहास जीत दर्ज कर ली है। इसी के साथ ही भारतीय टीम अब टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 बनी हुई है। आईसीसी द्वारा भारत न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद नई रैंकिंग जारी की गई, जिसमें टीम इंडिया नंबर 1 बन गई। खेल जगत के बाद अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों की। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को शेयर बाजार भारी गिरावट देखी जा रही। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 800 से ज्यादा पॉइंट की गिरावट के साथ 57,000 से नीचे कारोबार कर रहा। निफ्टी में भी 200 से ज्यादा पॉइंट की गिरावट है और 17,000 से नीचे पहुंच गया। इंडोनेशिया के पूर्वी जावा प्रांत में ज्वालामुखी सेमेरू फटने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 14 हो गई, जबकि 9 लोग लापता हो गए। पर्वत में शनिवार 4 दिसंबर को विस्फोट हुआ था, जिसके बाद इसके आसपास रहने वाले 6,000 लोगों ने वहां से भागना शुरू कर दिया। विस्फोट इतना खतरनाक था कि लावे में घरों की छतें ढक गई। म्यांमार की नोबेल पुरस्कार विजेता और लोकतंत्र समर्थक नेता आंग सान सू की
4 साल की जेल की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने उन्हें सेना के खिलाफ असंतोष भड़काने और कोरोना नियम तोड़ने का दोषी माना गया। प्रीपेड के बाद अब जल्द ही पोस्टपेड ग्राहकों को झटका दे सकती है। सूत्रों के अनुसार भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया और पोस्टपेड अपनी महंगी कर सकती है। इससे पहले भी एयरटेल ने पोस्टपेड ग्राहकों के टैरिफ में जुलाई में बढ़ोतरी की थी। फिलहाल आज की 25 बड़ी खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।